श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं। जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। हरि ओम। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदयं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्हेते हि कथिताः अर्था प्रकाशन्ते महात्मनाः। बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए
परात् पर परमं तिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। तो हमने ये जान लिया कि जो मन है वो क्या है, वह जीवात्मा के देह हैं। जीवात्मा के देह हैं, उसकी उपाधि है मन, और इसके इंद्रिय और उसके विषय, ये जीवात्मा की देह बनती है। जाहिर है कैसे देह बनी जीवात्मा की, मन से बनी। मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इस सब तमाम कोशों से, इन कोशों की मयान में जो तलवार है वही तो आत्मा है। तो ये जो मयान है, यह उपाधियां हैं उस जीवात्मा की। और वह क्या है, वह बिना मयान के, बिना उपाधि के है। उसकी कोई उपाधि नहीं, वह निरुपाधिक है। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमको अपने स्वरूप को अद्वितीय गुणातीत समझना है। अब जब अद्वितीय सत्ता, ब्रह्म की सत्ता एक है और केवल एक है, तो प्रपंच ही नाना प्रकार से भाषित होता है। क्योंकि प्रपंच ही नाना प्रकार का होता है। प्रपंच ही पांच का बखेड़ा नाना प्रकार का होता है। माया की कीड़ा ही नाना प्रकार की होती है, और हमारा स्वरूप अद्वितीय है। यही बात को समझना है। जब ज्ञान हो जाएगा तब आपको जो नाना तो है, अर्थात ये माया का जो बखेड़ा है, प्रपंच जो है पांच पांच का, वह आपको द्रष्टव्य हो जाएगा। परमात्मा आपको द्रष्टव्य हो जाएगा। ये बखेड़ा आपका जो है, इसका आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। अस्तु बार बार विषयों का सेवन करते रहने से, बार बार आप विषयों का सेवन करते रहने से क्या होता है, चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय चित्त में घुस जाते हैं। बार बार खाने से स्वाद जो है वह जिह्वा में घुस जाता है। फलानी चीज खाने से यह स्वाद मिला था, फलानी चीज चिपकाने से यह स्वाद मिला था। ध्यान दीजिए। तो इन दोनों को अपने वास्तविक अभिन्न स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अब इसकी विवेचना में और प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है, इसके लिए बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े भाष्य लिखे हैं। हम तो कोशिश करके आपको कुछ यत् किंचित उसका जो है उच्छिष्ट ही परोस रहे हैं। आप उसका स्वाद लीजिए और अपने को पूर्वाग्रह से बचाइए कि कैसे होगा, क्या होगा। यदि इसको आपने समझ लिया तो आप उन बिरले में सम्मिलित हो जाएंगे। भगवान ने कहा ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन माम यतति सिद्धये। सैकड़ों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्न करता, सिद्ध हो जाए उसको। क्या सिद्धि हो जाए उसको? ये सिद्धि हो जाए कि वह ये जान जाए कि प्रपंच जो है से अलग है मेरा स्वरूप।
मैं द्वितीय, मुझ में द्वितीयता नहीं है, मैं अद्वितीय हूं, मैं ही मैं हूं, एक, ये सब शून्य है। ध्यान दीजिए, तो ये जो है उसको अनुभव हो जाए। तो इसी को दूसरे विद्वानों ने किस प्रकार से कहा। श्रीधर स्वामी जो है भागवत के बहुत बड़े भाष्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि मन का लक्षण यह है कि उसमें अपने को ही परम कर्ता भोक्ता मानने की प्रवृत्ति है। देखिए, सारे लोगों के मन की क्या मन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबके मन का, चाहे हमारे मन का हो, चाहे आपके मन का हो, किसी और के मन का हो, चोर के, डाकू के, साधु के, सन्यासी के, सबका मन के, सबके मन का एक चरित्रगत लक्षण है। क्या लक्षण है कि वह अपने को ही परम कर्ता मानता है। परम कर्ता मेरे सिवा मैं ही करने वाला हूँ और अपने आप मैं ही भोगने वाला, ये सब कुछ मेरा, मम और अहम, मेरा और मैं, ये दोनों से मिला हुआ मन है। मन की उपज ही मैं और मेरा है। ध्यान दीजिए, मन का प्रोडक्ट ही है मैं और मेरा। अतः स्वाभाविक है जब मन में इस प्रकार की प्रवृत्ति स्वतः आती बाय डिफॉल्ट कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, सब कुछ मेरा है, ये मैं हूं, तो ऐसी गर्वित मनोवृत्ति से, गर्वित अर्थात गर्विली मनोवृत्ति से कोई भी व्यक्ति असहाय होकर, कोई व्यक्ति बेबस हो जाएगा। इस गर्व वाली ऐसे मन को पाकर सब बेबस हो जाते हैं। असंयत आत्मा तो योगो दुष्प्राप्ति में मति। अरे राजा अर्जुन, जिसका जो मन के ऊपर में अपने को मन का स्वामी नहीं मानता और असंयत है, उसको कहां से मैं प्राप्त होऊंगा। ध्यान दीजिए, असंयतात्मना तो योगो दुष्प्राप्ति में मति, वश्यात्मना तू यततो शक्या आप्तु उपायता। वश में कर लिया जिसने अपने मन को, उसका राजा बन बैठा जो मन का, वह यदि यत्न करे तब जाकर भगवान उसको प्राप्त होते हैं। और भगवान की प्राप्ति सबका लक्ष्य है। ध्यान दीजिए, कोई गति नहीं है संसार से बिना प्राप्त किए चले जाना। ऐसे जीवन जीने से भैया क्या प्रयोजन है, आप ही जाने। अतः व्यक्ति मन की इस गर्वीली अभिव्यक्ति से, मनोवृत्ति से असहाय होकर इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट कर लिया जाता है। वाह क्या बात है, वो आकृष्ट कर लिया जाता है। और जब वो आकृष्ट कर लिया जाता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि है। समझिए, मन तक इंद्रियां हैं, मन के ऊपर बुद्धि है। जब आप किसी दुकान में जाएं या कुछ चीज संकल्प विकल्प में आप किया, तो आपका निर्णय कौन, मन करता है? नहीं, मन निर्णय नहीं करता, मन तो इच्छा करता है। ध्यान दीजिए, मन क्या करता है? इच्छा करता है कि ये मिल जाए। तो बुद्धि समझाती है, जेब में पैसा नहीं है पागल, कहां से ये चीज मिल जाएगी। अरे वो अपना व्यक्ति नहीं है, कहां से तुझे गले लगाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये कहने का तात्पर्य है, तो इंद्रिय के विषय जो है आदमी असहाय होकर इस मन की बनावट की वजह से, मन के त्रिगत लक्षण की वजह से वह इंद्रियों के विषयों के प्रति आकृष्ट हो जाता है। किंतु मन के ऊपर बुद्धि है जो नित्य आत्मा के अस्तित्व को अनुभव कर सकती है। आत्मा के अस्तित्व को अनुभव करती कौन? बुद्धि। क्योंकि मन क्या है? मन नपुंसक है। इसलिए आप देखिए, उस रूपक में भगवान यम ने शरीर को जब रथ बताया तो मन को लगाम बताया, इंद्रियों को घोड़े बताया,
और जो रथ सारथी है उसको बताया कि वह अनुभव करता है रथी की निर्वहन बुद्धि, विवेक। तो मन को इंद्रिय विषयों से विलग कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी चरित्रगत लक्षण में क्या है? कर्तापन और भोक्तापन की। मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी इच्छा है कि मैं जो हूं इसको ऐसा महल बनाकर इसमें रहूं, हो गया। तो मन को इंद्रिय विषयों से विलग कर पाना संभव नहीं, क्योंकि वे साथ साथ रहते हैं मन में ही। यानी क्या भगवान ने कहा ना गीता में कि इसके अधिष्ठान स्थान है मन इंद्रिया, और इंद्रिय इसकी इस काम के अधिष्ठान है, कहा भगवान ने गीता में। तो इसीलिए मनुष्य को बुद्धि द्वारा अपने आत्मा रूपी नित्य स्वरूप की, जो भगवान का अंश है, अपने आत्मा रूपी नित्य स्वरूप की जो भगवान का अंश है, अनुभूति करनी होगी और व्यर्थ की भौतिक मनोवृत्ति का परित्याग करना होगा। हम बात को सीधा सीधा रखना चाहते हैं, हम यहाँ वहाँ से कोड करके आपको समझाना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य आपको एक जगह फोकस करने का है। हम सब जगह से कोड करने की बात करने लग जाएंगे तो आप जो विषय को नहीं समझ पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इतना समझ लीजिए क्या कि ये मन इंद्रिय भी इसके अधिष्ठान है और बुद्धि से इसको अपन नियंत्रित करके आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो रथी कहा गया है। इस शरीर का रथी कौन है? आत्मा। हमारा जीवात्मा ऐसे रथी है और हमारी बुद्धि इसका सारथी है। अब सारथी की मर्जी से चलना है, रथी को आपको ले जाना। तो रथी तो क्या है? वो तो वह केवल और केवल रथी, वह प्रपंच से अलग है, प्रपंच की उपाधि उसमें नहीं छू गई है। ध्यान दीजिए, सारा प्रपंच मन बना लेता है, पर बुद्धि से सारथी यदि सारथी सही होना चाहिए। पूरे महाभारत के युद्ध का जो सारथी बनने का अभिप्राय ठाकुर जी के है, वो यही तो वेदांत है। और क्या है वेदांत? कि एक भी भौतिक वस्तु का सहारा ना लेते हुए केवल और केवल तत्व ज्ञान से भगवान ने विजय दिला दिया। क्या नुकसान हुआ, क्या लाभ हुआ, इससे परे कर दिया राजा अर्जुन पांडवों को। केवल 5 पांडव बच गए, 5 पांडव ही तो बचे, और सब कुछ काल ने सब कुछ निगल लिया। 5 पांडव और उनको ड्राइव करने वाले भगवान कृष्ण ही रह गए। तो सारे महाभारत में, सारे युद्ध में, आप समझिए आज भी महाभारत चल रहा है, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो है आपका सारथी कैसा हो? ये वेदांत आपका सारथी है। ये आपकी बुद्धि को एम्पावर करता है, आपको स्वरूप अनुभूति करने लायक बनाता है प्रभु की। राजा अर्जुन को भगवान ने ही इस लायक बना कि वो उनकी अनुभूति कर सका, नहीं तो कहाँ उसको अनुभूति हो रही थी? कोई अनुभूति नहीं, तब प्रपंच की अनुभूति उसको हो रही थी, पूरे प्रपंच की, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता, इनको मारने से मुझको जो है मेरा कुल जो है वह पतन हो जाएगा, मेरे कुल की स्त्रियां जो हैं वो वैधव्य को प्राप्त करेंगी, वर्ण संकरता का दोष हो जाएगा, आदि आदि। वो दूसरा विषय है, वो सब चीजें हम गीता जब सुनाएंगे आपको तब बताएंगे। तो ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक मनोवृत्ति को जागृत कर लेता, आध्यात्मिक मनोवृत्ति अर्थात परमात्मा उसका सारथी है और उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। बिना हथियार के, बिना अस्त्र के, बिना भगवान स्वतः सारा ज्ञान परमात्मा के अंदर में समाहित है।
परमात्मा से ज्ञान है, ज्ञान से परमात्मा नहीं है। ध्यान दीजिए, परमात्मा से धर्म है, धर्म से परमात्मा नहीं है। जो स्वतः ही भौतिक आकर्षण से, तब ये हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमको उपदेश कर देंगे ब्रह्म विद्या अथवा निष्काम कर्म योग का, तो भौतिक आकर्षण से हम विरक्त हो जाएंगे। भौतिक आकर्षण चाहे जो कुछ भी हो, इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन, इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इन द रिस्पेक्ट ऑफ टेस्ट, जो कुछ भी आप मानना चाहो, वेदांत को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उसका बोध करने की आपको आवश्यकता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या होने का ज्ञान आपको उत्पन्न करना होगा कि इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय तृप्ति मिथ्या है, भ्रम पैदा करती है, इससे कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जब मन या इंद्रियां भौतिक भोग की ओर आकर्षित होती हैं, जब मन या इंद्रियां भौतिक भोग की ओर, भौतिक भोग माने शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 जो हैं, 5 तन्मात्राएं, इसके इर्द गिर्द ही इंद्रियों के घोड़े जो है जाना चाहते हैं। ये वेदांत है, इसको आप ध्यान समझिए। पहले प्रवचन से आपको दूसरे प्रवचन को लिंक करना आना चाहिए। बार बार यदि हम उसी चीज को बताएंगे तो आगे बढ़ना ही संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उस कड़ी को पकड़ के चलते चले जाइए। ध्यान दीजिए, आपको अपनी कक्षा में आपको जिज्ञासु आप बने हैं ना, तो ज्ञान की प्राप्ति तक आपको जाना होगा। इसलिए सब नोट्स तैयार करने की आवश्यकता है। हर बार हम वही चीज कोड करके समझाएंगे तो आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। अतः आपको जिज्ञासु बनकर समझने की आवश्यकता, इसलिए हमारे हर प्रवचनों को आप अपने आप लिंक करते चले जाइए। हर विचार के भाग बने हुए हैं, उसको समझते चले जाइए। तो भौतिक भोग की ओर जब मन या इंद्रियां आकर्षित हो जाती हैं, तो श्रेष्ठ बुद्धि को ऐसे मोह का तुरंत पता लगा लेना चाहिए। मोह क्या है? मोह माने चेतन जो वस्तु नहीं है उसके प्रति जो प्रेम है, लगाव है, आसक्ति है, वह मोह है। मन की चरित्रगत विशेषताओं की वजह से ऐसा होता है। और मन जो है वह मन इंद्रियों की पराकाष्ठा है, इंद्रियों का राजा है मन, और मन का अंकुश है बुद्धि, विवेक उसका अंकुश है। ध्यान दीजिए, तो श्रेष्ठ बुद्धि से, आचारवान बुद्धि से, वह बुद्धि जो बुद्धि की आपको पैदा कर, इस बुद्धि की उपलब्धि करना होगा आपको। कैसे? चरित्रवान बनकर, आचार्यवान बनकर, सत्यवान बनकर, परोपकारवान बनकर, ये सब आपको करना पड़ेगा। सत्संग का अभ्यास करना होगा, सत्पुरुष महापुरुषों के चरणों में बैठना होगा, गुरु की उपासना करना होगा, गोविंद से आपको मांगना पड़ेगा, याचना करना होगा। और यह मोह ही तो है, यह मोह ही है कि जो परमार्थ तत्व को नानात्व से रहित नहीं समझने देता। ये मोह ही जो है वह समझने नहीं देता कि हमारा परमार्थ तत्व, हमारा आत्मा, उसमें नानात्व नहीं है, उपाधियां नहीं हैं, ना इंद्रिय की ना विषय की, अपितु बुद्धि भी वहां जाकर लीन होने वाली है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी मनोवृत्ति को असंग बनाए, मोह से रहित बनाए। इसके लिए भगवत भक्ति से ही ऐसी व्यक्त बुद्धि स्वतः जागृत हो जाएगी। भगवत भक्ति से ऐसी बुद्धि स्वतः ही जागृत हो जाएगी। इसको संतों ने बार बार कहा, इसको यानी आत्मज्ञानियों ने कहा, भगवान के भक्तों ने कहा, निष्काम कर्मियों क्या कि वासुदेवे भगवते
भक्ति योगा प्रायोजिता सदृचेनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनिष्यति वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रायोजिताः जनयति आसु, कपिल मुनि ने कहा, जनयति आसु ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। ये भगवान की भक्ति से ऐसी विरक्त बुद्धि अर्थात वैराग्य स्वतः जागृत हो जाएगा। वासुदेव की भक्ति भक्ति योग से की जाने वाली, जो मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त होकर परमात्मा की अद्वितीयता का अनुभव होने लगेगा, और परमात्मा की अद्वितीयता का जब अनुभव हो गया तो आपके अपने शरीर का जो शरीर भाव है, जो जीव भाव है, वो कहाँ से रह जाएगा, वह भी विलीन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, केवल और केवल आत्मा का ही अनुभव होता रहेगा। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का ही तो अंश हैं, उसी तरह सारे जीव भगवान के अंश हैं। जब जीव अपनी पहचान भगवान के अंश के रूप में करते हुए उसी में लीन हो जाता है, जब जीव अपनी पहचान भगवान के अंश के रूप में करते हुए उसी में लीन हो जाता, तो वास्तव में वो बुद्धिमान बन जाता है। क्या बन जाता है? बुद्धिमान बन जाता है। और फिर जब वो बुद्धिमान बन गया तब वह मन और इंद्रिय विषयों का परित्याग कर देता है। मन और इंद्रिय विषयों का परित्याग कर देता, अर्थात उसकी आसक्ति का परित्याग कर देता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मद्रूप माने मदरूपा, शब्द भगवान के रूप, मद्रूप माने भगवान के रूप, गुणलीला तथा संज्ञों के मन को लीन करने का सूचक है। जीव में अपने आप मन तथा इंद्रिय विषयों से अपनी झूठी पहचान त्याग पाने की शक्ति नहीं होती। जीव में अर्थात जीवात्मा अपने आप मन तथा इंद्रिय विषयों से अपनी झूठी पहचान नहीं, ये उपाधि को दूर नहीं फेंक पाता। आल्दो वह असंग है इससे, पर इस उपाधि को दूर नहीं फेंक पाता, शक्ति नहीं है उसके अंदर में। क्यों? कि ये आकर्षण उस प्रबल है, महता परम अव्यक्तम, भगवान की माया प्रबल है। ध्यान दीजिए, किंतु भगवान का अंश सेवक मानकर भगवान की पूजा करने से वह भगवान की शक्ति में दीप्त हो जाता है। यही बात तो समझाए ना काकभूषुंडी जी महाराज ने, पक्षीराज गरुड़, यही समझाया ना कि सेवक सेव्य भाव बिना भाव न तजई उर्गारी, भजिए राम पद पंकज यह सिद्धांत विचारी। अरे सेवक सेव है ठाकुर जी, ध्यान दीजिए, और सेवक है जीव, इस भाव से। जबकि भगवान कहते हैं तू मेरा दोस्त है। सुदामा को भगवान जो है अपने साथ अपने आसन पे बिठाते हैं, साथ पे विराजमान होते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी है सुदामा जी, एक ही चीज नहीं मांगते, उनको हर जगह श्री कृष्ण नजर आते हैं। वो लीला अद्भुत है। तो जब ऐसा सेवा करेंगे भगवान की पूजा करने से भगवान की शक्ति में, तो राम जैसे हनुमान जी महाराज में अभिमान जाय जनि भोर, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इस प्रकार से आइए तो जल्दी से वो रास्ता आपको मिल जाएगा कि आप अपनी उपाधियों को काट डालेंगे। अन्यथा उपाधि को काटने में बहुत समय लग जाएगा। अज्ञान के अंधकार को भगा सकता मनुष्य भगवान की शक्ति में दीप्त होकर। अब ये सत्संग हो रहा है जो इस विषय को समझने के लिए कि आप एक अद्वितीय सत्ता हैं और तद्रूप ही है आपका स्वरूप, यानी हमारा स्वरूप आपका स्वरूप,
और ये बात जब उठाया था उन्होंने, तो सनकादि ऋषियों को भगवान हंस रूप में आके उपदेश करते हैं। वह प्रसंग था जहाँ बताया गया था कि जो है चित्त में गुण और गुण में चित्त का ये जो है घालम घाल है, कैसे इसको तो भगवान ने कहा कि भाई ये सब जो है जीवात्मा की देहात्मक उपाधियां हैं, इसको बुद्धि से आप निरस्त कर डालो और आपका स्वरूप अद्वितीय। उसी श्रृंखला में ठाकुर जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तया तासाम विलक्षण जीवा तासाम विलक्षण जीव साक्षित्वेन विनिश्चिता। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 13वां अध्याय 27वां श्लोक। क्या कहा जा रहा है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागने की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सोने की, ये तीन अवस्थाएं कैसे होती हैं, किसके अनुसार होती हैं? सतोगुण के अनुसार जागने की, रजोगुण के अनुसार स्वप्न देखने की, तमोगुण के अनुसार सोने की, ये वृत्ति है। ये बुद्धि की तीन वृत्तियां, या इनको कार्य कहा जाता है। इन्हें बुद्धि की तीन वृत्तियां या कार्य कहा जाता है। ये तीनों स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति, जो तीनों गुणों के अनुसार होती है, इसे बुद्धि की तीन वृत्तियां अथवा कार्य कहा जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त गुण तो बुद्धिवृत्ति या बुद्धि का कार्य कहा जाता है, या बुद्धि की वृत्ति। तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चिता। इन सबसे विलक्षण है वह जीव, क्योंकि ये वृत्तियां सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने से जीव उनसे विलक्षण है, साक्षी है आत्मा इन सब चीजों का, तो विलक्षण हो गया। जब स्वप्न था तब भी वो मौजूद है। यदि स्वप्न होता तो भी स्वप्न में सबसे मिला हुआ होता, तो साक्षी नहीं बन पाता। साक्षी वो बन पाता है जो घटना से अलग होकर उसको निष्पक्ष भाव से उसको देखता समझता है। या नो, क्या देखा था आपने? साक्षी मन गवाह। क्या देखा आपने? यदि उस घटना से लिप्त हो जाएगा तो वो साक्षी नहीं है, चाहे वो जज ही क्यों ना हो। घटना से निर्लिप्त है तो जज नहीं है। घटना से निर्लिप्त होना चाहिए उस इवेंट से, तो साक्षी वो है। तो सच्चिदानंद का स्वभाव साक्षी, वो सबका साक्षी है, अच्छे का, बुरे का, जागने का, सोने का, स्वप्न देखने का। इन वृत्तियों का साक्षी होने से जीवात्मा इन वृत्तियों से विलक्षण हो गया। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। ये सिद्धांत जो अंतर शुद्ध होता रहे वो सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत श्रुति से अर्थात वेदों से, युक्ति से अर्थात परम तत्वों से, परम तर्कों से और अनुभूति तथा स्वतः की अनुभूति से युक्त सिद्धांत है। आत्मा को भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। भौतिक जगत से सरोकार भौतिक प्रपंचों से बनी हुई देह को होता है। ध्यान दीजिए, जो इसका साक्षी परमात्मा है पूरी देह में व्याप्त है, पूरी भौतिक देह में व्याप्त है, पर अशरीरी है। ध्यान दीजिए, इसलिए वो लिपायमान नहीं होता। पूरा संपूर्ण आकाश ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर लिपायमान नहीं होता किसी कार्य से, न वर्षा से, न सूर्य से, न चंद्रमा से, न तारामंडल से, निर्लिप्त है। ये सब हमने आपको कोड करके पहले समझाया। इसको समझाने के लिए यही एग्जाम्पल दिया जाए तो आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता वेदांत के लिए। इसलिए उसको आप लिंक करिए एक प्रवचन से दूसरे प्रवचन को। ध्यान दीजिए, तो आत्मा को भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है। दिस नो कंसर्न ऑफ भौतिक जगत, नो कंसर्न। आत्मा का नो कंसर्न विद द भौतिक जगत, कोई सरोकार नहीं उसको,
कोई उसका एसोसिएशन नहीं है, वो साक्षी है। कोई घटना से कोई सरोकार नहीं, वो साक्षी जैसा जैसा देखा है वैसा वैसा बयान कर दिया जाए अनुभूति में। आत्मा का भौतिक जगत से कोई स्थायी या प्राकृतिक संबंध नहीं होता। इसलिए असली वैराग का अर्थ जो है वो जंगल में जाना नहीं, अपितु सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ से अपनी भ्रामक पहचान का त्याग करना है। आत्मा का स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से या सूक्ष्म पदार्थों से या स्थूल पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। भ्रामक परिचय, भ्रामक पहचान बना लिया आपने कि नहीं 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 ये मेरी वस्तु है, ये मेरे भोगने के लिए नहीं है। ये अनाथ वस्तु को नानात देखने से, अनाथ वस्तु को, अब ये समझिए वैराग का सही करते, अनाथ वस्तु को अर्थात जो प्राकृतिक वस्तु है, जो नश्वर वस्तु है वही अनाथ। आत्म वस्तु जो है वह दिव्य है और अनाथ वस्तु क्या है, वो भौतिक है, नष्ट होने वाली है, अनित्य है, बदलने वाली है, बढ़ने वाली है, घटने वाली है और नष्ट हो जाने वाली है। तो अनाथ वस्तु को नानात्व देखने के मोह में दर्शन से विरक्ति हो जाएगी। अब ये नानात्व आप अवस्था में देख लीजिए, अपने में देख लीजिए ना। आप बचपन में अपने को देखिए तो भी साक्षी आपका वैसा का वैसा है। आप जवानी में देख लीजिए तो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो यही वैराग का अर्थ है कि भ्रामक परिचय बना लिया आपने किसका, आत्मा का। शरीर का परिचय है ये जो राग है, अवस्थाओं का राग, ये शरीर का परिचय है। अनात्मा का परिचय शरीर का परिचय है। आत्मा का परिचय इससे मत लगाइए। ये भ्रामक परिचय का त्याग करना ही वैराग्य है। परमात्मा में सही वही राग, परमात्मा में ही राग हो वो वैराग्य कहलाता है। अद्वितीय वस्तु में ही राग हो ये कहलाता है।